प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग कार्तिक मास के महात्म की कथा श्रवण करेंगे, 10वें अध्याय की। इसमें जलंधर का महायुद्ध, देवताओं की पराजय, इस अध्याय में आप सभी लोग श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे, वे सब राजा जलंधर का आश्रय पा करके पृथ्वी पर निर्भय होकर के आने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर दे करके जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य जी से उनके सिर कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उससे उत्पन्न रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों के अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर के उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने घस्मर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घस्मर स्वर्ग में जाकर के देवसभा में पहुंच करके अद्भुत वचन कहने लगा। घस्मर ने कहा कि हे देवेंद्र, समुद्र का पुत्र, सब राक्षसों का स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहाँ से जो रत्न ले आए उन सबको शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर के महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त होकर के घस्मर से बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया और प्राचीन काल में मेरे अन्य शत्रु दैत्यों की उसने रक्षा की थी, अतः मैंने उसका मंथन कर उसका सब रत्न छीन लिया। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के पुत्र शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुस कर के उसे मारा। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र के मंथन का सारा संवाद सुनाओ। समुद्र के मंथन का कारण अपने स्वामी जलंधर से जाकर के कह सुनाओ। नारद जी ने कहा, इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा लेकर के पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर के क्रोध से उस दैत्य के ओंठ कांपने लगे। वो जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के लिए उद्योग करने लगा। उसके उद्योग के कारण प्रत्येक दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठा होने लगे। अपनी करोड़ों के साथ सेना लेकर के शुंभ निशुंभ आदि दैत्यपति भी वहां आ पहुंचे। वो राक्षस राज जलंधर स्वर्गलोक जाकर के नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवता गण भी युद्ध करने के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है, अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मूसल, परिग, बाण, गदा, शक्ति और फरसे से देवता और दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़ करके आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं क्षीण हो गईं। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खा करके गिरे हुए तथा घायल होकर के गिरने वाले, रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलों से वो संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी ने जिला दिया, मृत संजीवनी विद्या से आमंत्रित करके, और यूं ही जल की बूंदें डालते त्यों ही दैत्य सभी जिंदा हो गए। दूसरी ओर मरे हुए देवताओं को भी जी उठ करके देखने लगे, अर्थात देवता लोग भी जिंदा हो गए। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देख करके क्रोधित होकर के जलंधर ने शुक्राचार्य जी से कहा। जलंधर ने कहा कि अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे फिर क्यों जीवित हो गए? यह सुना गया है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी और के पास नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्य औषधियों को ला करके देवताओं को जिला देते हैं, अतः तुम द्रोणाचल को हर लाओ। नारद जी ने कहा कि उनके ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल को ला करके समुद्र में फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं के साथ में युद्ध में संलग्न हो गया। तदनंतर देवताओं को मृतक देख करके बृहस्पति द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हटा दिया, यह जान करके बृहस्पति चिंता से भयभीत हो गए और किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए, क्या करें क्या ना करें। इस प्रकार से गर्म सांस लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से ही कहा, हे देवगण,
आप लोग जल्दी भागें, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं हैं। यह राक्षस श्री शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर के भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देख करके समुद्रपुत्र जलंधर तब शंख भेरी तथा जय शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देख करके राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर के रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर ने इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित करके स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में चला गया। प्रिय मित्रों, आपने 10वें अध्याय की श्रवण की। कथा श्रवण करने के बाद आप सभी लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के लिए लाइक कर दें। जय श्रीमन नारायण।